स्वागत है आपका आज के सुंदर दिन में जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको मुझे दिखाया है। और ये मेरा सौभाग्य है कि आप आज के मध्य में आपके बीच में मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक छोटा सा संदेश आपके मध्य में सुना। सच में हमारा अनुग्रह है कि प्रभु ने हमें उसके बारे में बहुत सारी बातें जानने का अवसर दिया है। और आज उन्हीं के बारे में, हमारे यीशु मसीह प्रभु के बारे में हम आज कुछ जानेंगे। मेरा नाम ब्रदर अश्विन है और मैं मुंबई के एक छोटे से शहर में रहता हूँ। प्रभु यीशु ने मुझ पर अनुग्रह किया, दया किया और प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत अद्भुत कार्य किए। तो मैं सच में आज जिस प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में काम किया, मैं आज उस प्रभु के बारे में आपसे थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ। और मैं आज सभी से ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग बस अपना थोड़ा समय निकालें और आप इस संदेश को ध्यान से सुने, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि इस संदेश के द्वारा प्रभु यीशु आपके जीवन में जरूर कार्य करेगी। हम अगर उसकी बातों को सुनते हैं तो वो हमें अधूरा नहीं छोड़ेगा। इसलिए आप सभी लोग कुछ समय निकालिए और आप सभी लोग इस संदेश को बहुत ध्यान से सुनिए। प्रभु यीशु मसीह आपको संदेश के द्वारा जरूर आशीष करेगा। तो हम सभी लोग जो है आज प्रभु के बारे में जानेंगे। सच में हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत महान है, बहुत धन्य है, बहुत पवित्र है। और बाइबल कहता है कि वो आज भी हमारे संग रहता है। वचन बोलता है कि परमेश्वर का अनुग्रह उसके डरवैयों के ऊपर से कभी नहीं हटती है। वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। कई बार हम जीवन के परिस्थितियों को देखकर ये सोच लेते हैं कि परमेश्वर ने हमारा साथ छोड़ दिया, लेकिन संसार की बातें और परमेश्वर की बातों में बहुत बड़ा अंतर है। प्रभु यीशु मसीह का वचन आज भी हमसे यही कहता है कि उसने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा। अगर हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं तो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह हमसे एक वादा करता है कि प्रभु यीशु मसीह बोलता है वचनों के द्वारा कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। भले हमारी माँ हमारा साथ छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। उसके वचन में सच्चाई है, उसका वचन आज भी सत्य है। वचन कहता है कि जमीन और आसमान टल जाएगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का कहा हुआ वचन कभी नहीं टलेगा। इसलिए आज हम सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ बातों को देखेंगे। और मैं चाहता हूँ आप सभी लोग, अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, तो आप सभी लोग अपने बाइबल को निकालें। हम वचन के द्वारा आज प्रभु यीशु के बारे में कुछ जानेंगे, उन वचनों को ध्यान से सुनिए। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग अपने बाइबल को निकालें और हम अपने बाइबल में पढ़ेंगे लूक के पुस्तक को। और हम लूक के पुस्तक में पढ़ेंगे 7वें अध्याय के उसके 11वें वचन से हम पढ़ेंगे। 11 वचन से उसके 15 वचन तक पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूँ कि हम सभी लोग वचन में जाने से पहले परमेश्वर से कुछ समय प्रार्थना करें, ताकि प्रभु यीशु मसीह आज हमारे दिल में बातें करे और उसकी आवाज़ आज हमारे कानों तक पहुँचे। ठीक है, मैं चाहता हूँ हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हम सभी, मैं आपके मध्य में प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस सुंदर दिन के लिए और सुंदर समय के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, जो आपने हम पर इतना अनुग्रह किया प्रभु, आपने हम पे इतनी दया की प्रभु यीशु मसीह। आज प्रभु यीशु मसीह आपने इस प्रोग्राम के द्वारा प्रभु हमें अपने भाइयों से मिलाया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु कि आज हम सभी लोग इकट्ठे हुए प्रभु, तो सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम के लिए प्रभु यीशु, तेरे लहू के कवरिंग में हम अपने आप को लाते हैं प्रभु। हम सभी अपने आप को यीशु का लहू लगाते हैं प्रभु। जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन लोगों को आपका लहू लगाते हैं। मैं अपने आप को यीशु मसीह का लहू लगाता हूँ प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु इस सारी बातों को, हर एक प्रोग्राम को प्रभु जुबान से निकले हुए सारे वचनों को आपके हाथों में देता हूँ प्रभु। आपका उपस्थिति आज हम सभी को छुए। जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं लॉर्ड, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आज आप उनके हृदय को स्पर्श करना प्रभु, और आज हमसे बातें कर। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो आज हम देखेंगे लूका के 7वें अध्याय। हम सब लोग अपने बाइबल में उन वचनों को पढ़ेंगे। बाइबल का वचन में ऐसा लिखा गया है कि थोड़े दिन के बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था। वह विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। हालेलुया। इस वचन के अंदर हमने बहुत खूबसूरत बात को पढ़ी है। वचन में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर अपनी सेवकाई करता है, और यीशु मसीह बहुत सारे लोगों को चंगा करता है। बहुत सारे अंधे लोग होते हैं, उनको प्रभु आके देता है। कई सारे लोगों को सुनने नहीं आता है, प्रभु उनको कान देता है। बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते हैं, प्रभु उनको बोलने की शक्ति देता है। और बाइबल कहता है कि बहुत सारे मुर्दों को प्रभु ने उठाया। तो आज हम इसी एक विषय के बारे में आज हम जानेंगे।
वचन में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब एक नगर में प्रवेश करता है, और उस नगर का नाम नाइन नगर है, और इस नाइन नगर में जब प्रभु यीशु मसीह प्रवेश करता है तो उस नगर में ऐसा होता है कि एक विधवा औरत उस नगर में रहती है, और उस विधवा औरत का एक लौता पुत्र होता है, और वो एक लौता पुत्र उसका होता है। और हम जानते हैं कि उस विधवा को संभालने वाला कोई नहीं है, उस विधवा की आशा अब कोई नहीं है, लेकिन अब वो जी रही है तो वो उस पुत्र पर भरोसा करके जी रहे हैं। उसका पूरा भरोसा उसके पुत्र के ऊपर है, उसकी पूरी आशा उस पुत्र के ऊपर लगी हुई है, और वो यही सोच रही है कि मैं अब जीऊंगी तो मेरे इस पुत्र के लिए जीऊंगी। उसको संभालने वाला इस संसार में अब कोई नहीं है, ना उसका कोई रिलेटिव है, कोई उसके संबंधी नहीं है जो उसको संभाल सके, लेकिन अब एक छोटा सा पुत्र है और उसका आशा इस पुत्र के ऊपर लगा हुआ है। लेकिन बाइबल में ऐसा क्लियरली लिखा गया है कि उसका वो एक आशा, उसका एक छोटा सा बच्चा जो उस विधवा का होता है, वो सडनली वहां पे मर जाता है। और यह दशा जब उसकी होती है, वो विधवा बहुत रोती है, उसको तकलीफ होता है। इस बच्चे के पीछे उसने क्या कुछ ना किया होगा, उस बच्चे को पढ़ाने के लिए वो कहाँ तक नहीं गई होगी, कई सारी जगह पर उसने काम किया होगा, उसका पति नहीं है, उसने बहुत सारी जगह पे मेहनत किया होगा, इस बच्चे को पढ़ाया होगा था, और उसका ये सोच होगा कि यही बच्चा मुझे बाद में संभालेगा, ये बच्चे का शादी हो जाने के बाद में मुझे एक अच्छा सा परिवार मिल जाएगा। लेकिन बाइबल कहता है कि उसका छोटा सा बच्चा भी मर गया, अब इस विधवा के पास कुछ भी नहीं है। और कई बार ये हमारे साथ भी होता है कि हम जिस पर अपनी निगाहें लगा के रखते हैं, जिस पर हमारी बहुत सारी आशाएं होती है, कई बार वो सारी बातें हमारे जीवन में मर जाती है। कई बार आशा का कोई द्वार हमें दिखाई नहीं देता, हम सोच में गिर जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि कोई तो हमारी सहायता, कोई तो मदद करेगा। इस संसार में भाई और बहनें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आज भी आशा नहीं है। कई सारे लोग गरीबी में जी रहे, कई सारे लोग बीमारी में जी रहे, कई सारे लोग शराब में अपने जीवन को आज भी बर्बाद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आदतों में आज फंसे हुए जिनसे उनको निकलने की ताकत नहीं है। बहुत सारे लोग आज भी अपने उस मरे हुए दशाओं को देखकर सिर्फ रो रहे हैं, लेकिन उनके पास आज कोई भी आशा नहीं है। और बाइबल के इसी अध्याय में उस विधवा के बारे में बताया गया। ये विधवा रोती है, उसके हृदय को तकलीफ हो रही है कि कोई तो होगा जो उसकी मदद और सहायता करेगा। लेकिन एक इंसान जब मरता है तो मैं आपको बोलता, कोई आपकी सहायता नहीं कर सकता। इस संसार का ऐसा कोई इंसान नहीं है जो मरे हुए चीजों को जिंदा कर सके। अगर वो बच्चा बीमार होता तो हो सकता है कि आसपास के लोग उसकी मदद कर सकते थे, लेकिन अगर एक बच्चा मर गया है तो उसकी मदद अब कोई नहीं कर सकता है। लेकिन वचन कहता है कि जिस नगर में वो विधवा अपने बच्चे के लिए शोक मनाती है, उसी नगर में प्रभु यीशु मसीह प्रवेश करता है। हालेलुया! ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि यीशु मसीह उस नगर में अब प्रवेश करता है। और बाइबल बोलता है कि जब यीशु मसीह उस नाइन नगर में प्रवेश करता है तब वो कुछ देखता है, और वो ये देखता है कि उस नगर के अंदर एक विधवा अपने बच्चे के लिए रो रही है। यीशु मसीह जब उस नगर में जाता है तब उसकी निगाहें वहां के बड़े बड़े लोगों पे नहीं होती है, लेकिन उसकी निगाहें उस बच्चे पर जाती है, उसकी निगाहें उस विधवा पे जाती है जो अपने बच्चे के लिए वहां पर रो रही है, विलाप कर रही है। और यीशु मसीह जब उस बच्चे और उस विधवा को देखता है, यीशु मसीह का वचन कहता है कि उसका हृदय तरस से भर जाता है। हालेलुया! आज जब प्रभु हमारे जीवन में आता है तो वो हमारी कमजोरियों को देखता है, वो हमारे जीवन के अच्छाइयों को ना देखता हो, लेकिन वो हमारे जीवन के कमजोरियों को देखता है। वो उन बातों को देखता है जिस बातों में आज भी हम मरे हुए हैं। वो उन परिस्थितियों को देखता है जिन परिस्थितियों में आज भी जान नहीं है, जिस परिस्थिति के बारे में आप लोगों को पता नहीं सकता है। यीशु मसीह की निगाहें आज भी उस परिस्थितियों पे जाती है। और बाइबल बोलता है कि जब यीशु मसीह उस परिस्थिति को देखता है, उस विधवा को देखता है, यीशु मसीह उस विधवा को एक बात बोलता है कि मत रो। हालेलुया! यीशु मसीह बोलता है उस विधवा को कि मत रो, क्योंकि वो जानता है कि वो क्या कर सकता है। यीशु मसीह जानता है कि वो क्या कर सकता है। जब यीशु मसीह उस विधवा को देखता है तब उसको ये पता है कि भले संसार के लोग इसके बच्चे को जिंदा ना कर सके, लेकिन मैं वो हूं जो इसके मरे हुए परिस्थिति में फिर से जान डाल सकता हूं। मैं वो परमेश्वर जो इसके लिए आज भी उसके बच्चे को जिंदा कर सकता हूं। मैं वो हूं जो इसके चेहरे पर फिर से एक आनंद की बातों को ला सकता हूं। यीशु मसीह जानता वो कौन है। हमने जैसे वचनों में पढ़ा, बाइबल में अगर हम आगे पढ़ते हैं कि यीशु मसीह उस अर्थी के पास गया और यीशु मसीह ने उस अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने उससे कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं,
हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब उस विधवा को देखता है कि वो विधवा रो रही है, वो आंसुओं को बहा रही है, यीशु मसीह उसको बोलता है मत रो। और फिर यीशु मसीह उसके बच्चे के पास जाता है। उस बच्चे के पास जाने के बाद यीशु मसीह उस बच्चे को कंधा नहीं देता है, लेकिन बाइबल बोलता है कि यीशु मसीह उस बच्चे को एक आज्ञा देता है। यीशु मसीह उस बच्चे के अर्थी को स्पर्श करता है और उस बच्चे को बोलता है, हे जवान तू उठ। यीशु मसीह उस बच्चे के अर्थी को स्पर्श करता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसके अर्थी को स्पर्श किया। यीशु मसीह उसके अर्थी के पास इसलिए नहीं गया कि यीशु मसीह भी लोगों के साथ उसको कंधा दे और उसको बाहर जाकर दफन करे। यीशु मसीह जब किसी के जीवन में आता है तो वो उसके जीवन के खुशियों को दफन करने नहीं आता है, लेकिन यीशु मसीह जब किसी के जीवन में आता है तो वो उसको अर्थी से निकालने को आता है। हो सकता है कि आपकी और मेरी खुशी आज उस अर्थी के अंदर दब गई है। हो सकता है आपके और मेरे जीवन के समस्या आज उस अर्थी के अंदर चला गया है। हो सकता है कि हमारे जीवन का आनंद, हमारे जीवन की वो खुशियां उस बच्चे के समान उस अर्थी के अंदर चला गया है और उसमें से बाहर नहीं आ रहा है, वो मर चुका है और उसमें से निकलने की आशा ही नहीं है। लेकिन बाइबल बोलता है कि यीशु मसीह ने उसके अर्थी को स्पर्श किया और उसके अर्थी को स्पर्श करके यीशु मसीह ने उस जवान को ये बोला कि हे जवान उठ। हालेलुया। यीशु मसीह उसको बोलता है हे जवान उठ। और बाइबल बोलता है कि जब यीशु मसीह उसको बोलता है उठ तो बाइबल कहता है कि वो जवान उस अर्थी में से बाहर निकलता है और वो बोलना शुरू करता है। हालेलुया। यीशु मसीह जब किसी के जीवन को स्पर्श करता है, यीशु मसीह जब किसी से बातें करता है, यीशु मसीह जब किसी को कोई आज्ञा देता है तो वो इंसान कफन के अंदर नहीं रह सकता है। हो सकता है आपकी परिस्थिति आज कफन के अंदर है, हो सकता है आपके जीवन के आनंद उस कफन के अंदर है, हो सकता है आपका परिवार आज उस कफन के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन यीशु मसीह जब आपके उस कफन को स्पर्श करेगा, यीशु मसीह जब आपसे बातें करेगा, यस परमेश्वर के लोगों में आपसे एक बात बोलता हूं कि यीशु मसीह जब आपसे बातें करेगा, यीशु मसीह जब आपके जीवन में प्रवेश करेगा, वो आपके सारे खुशियों को फिर से कफन से बाहर निकाल देगा। बाइबल बोलता है कि वो बच्चा उठा और वो बच्चा बोलने लगा। हालेलुया। जो बच्चा एक समय पर बोल नहीं रहा था, जो बच्चा एक समय पे मर चुका था, जिस बच्चे को लोग उठाकर दफनाने के लिए लेके जा रहे थे, वो बच्चा सबके सामने बोलने लगा। हालेलुया। हमारी खुशियां फिर से बोलने लगेगी, हमारे जीवन का आनंद फिर से बोलना शुरू होगा, हमारे जीवन के सारे आशीष फिर से बोलना शुरू करेंगे। हो सकता है कि आज तक आप आपके उस खुशियों को कफन के अंदर देख रहे थे, लेकिन यीशु मसीह के पास आने के बाद आपकी खुशियां आज कफन के अंदर नहीं रहेगी। यीशु मसीह के आने के बाद आपका परिवार उस कफन के अंदर नहीं रहेगा, लेकिन यीशु मसीह, बाइबल कहता है कि यीशु मसीह उसको फिर से जिला सकता है। हालेलुया। आपके और मेरे जीवन में प्रभु आज भी कार्य करना चाहता है भाई और बहनों, और इस काम को मैंने स्वयं अपने जीवन में होते हुए देखा है। एक समय था जब मैं प्रभु यीशु पे विश्वास नहीं कर रहा था और मेरा जीवन भी इसी तरीके से हो चुका था। मैं एक समय पर सिगरेट पीता था, एक समय पर मैं गलत दोस्तों के साथ घूमता था, बहुत सारे गलत काम करता था, जो संसार के लोग कर रहे वो मैं करता था और मेरे जीवन का जीने का कोई अर्थ नहीं था। मैं यही सोचा कि जैसे साधारण लोग अपने जीवन को जी रहे, मैं भी वैसा जीवन जीऊंगा और कोई जीने का अर्थ नहीं था। लेकिन जिस समय मैंने प्रभु यीशु पे विश्वास किया, मैं आपको एक बात विश्वास के द्वारा बोलता हूँ, प्रभु के उपस्थिति में, कि प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया। आज मेरे जीवन में आनंद है, आज मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं। आज प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में बहुत अद्भुत कार्य प्रभु ने किए और मैं आज सबसे यही बात बोलना चाहता हूँ कि वही यीशु आज आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। आपको और मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना है, कोई पैसा नहीं देना है, लेकिन बाइबल कहता है कि आपको और मुझे यीशु मसीह को सिर्फ अपने दिल में पुकारना है। ये बहुत छोटी सी बात है, ये बहुत आसान बात है कि आप उस पर विश्वास कीजिए। यीशु मसीह जिंदगी का नाम है, यीशु मसीह ही शांति का नाम है। अगर वो यीशु आज आपके जीवन में आएगा, आपका जीवन बदल जाएगा भाई और बहन। हो सकता है आप आज एक ऐसे जगह पे हो, आज एक ऐसे स्थान पे आप खड़े हो जहाँ पे आपकी आवाज को कोई नहीं सुन रहा। आप एक ऐसे परिस्थिति में जी रहे हो जहाँ पे कोई आपकी परिस्थितियों को समझ नहीं सकता है। मनुष्य आपको देख नहीं पा रहा है, मनुष्य आपकी आवाज को सुन नहीं पा रहा, लेकिन जिस परमेश्वर का मैं आज के आपके सामने प्रचार कर रहा हूँ, वो परमेश्वर आपकी आवाज को सुनता है, वो परमेश्वर आपके दुखों को समझता है,
वो परमेश्वर आपको जानता है कि आज आप और मैं कौन से परिस्थिति में। आपको और मुझे रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका और मेरा पिता परमेश्वर यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। यस, मैं चाहता हूँ कि आज हम सभी लोग अपने जीवन को प्रभु यीशु के सामने लाएंगे। इस कहानी के द्वारा आज हमने जो कुछ चीज को पढ़ा है कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री के जीवन में आया, उसके नगर में प्रवेश किया और प्रभु ने उसके जीवन को बदल दिया। यीशु मसीह चाहता है कि वो आप आज मेरे और आपके जीवन में आए, वो हमारे जीवन में आए और वो हमारे जीवन को बदले। बाइबल कहता है कि उसने परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इसीलिए भेजा ताकि आप और मैं नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। आप और मैं नाश ना हो जाए, इसीलिए परमेश्वर के पुत्र को इस संसार में भेजा गया था। हम सभी को प्रभु आज जीवन देना चाहता है और बहुतायत का जीवन देना चाहता है। तो यीशु मसीह के पास जीवन है, वही मार्ग है, वही सत्य और वही जीवन है। जी हाँ मेरे भाई और बहन, यीशु मसीह ही मार्ग, यीशु मसीह ही सत्य और यीशु मसीह ही जीवन है। और आज मैं आपके बीच में आपके लिए मैं आज आपको जीवन का प्रचार कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ आप सभी लोग आप इस प्रभु यीशु को अपने दिल में आज पुकारें। हाँ, प्रभु यीशु को अपनाने के लिए आपके पास पैसा होना जरूरी नहीं है। यीशु मसीह को अपने हृदय में पुकारने के लिए आपके पास एक अच्छा नाम होना जरूरी नहीं है। यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाने के लिए आपको फेमस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ अपने दिल में प्रभु यीशु को पुकारना है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे दिल के द्वार पर खड़ा होकर तुम्हारे हृदय के द्वार को खटखटाता हूँ, और यदि कोई उसको खोलेगा मैं उसके भीतर प्रवेश करूंगा और मैं उसके साथ में रहूंगा। यीशु मसीह आज आपके और मेरे हृदय के द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा है। और मैं चाहता हूँ कि आज आप सभी लोग अपने दिल के द्वार को प्रभु यीशु मसीह के लिए खोलिए। आप अपने दिल को प्रभु यीशु के लिए खोलिए। और मैं आपको विश्वास से एक बात बोलता हूँ कि आपकी परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। आपके जीवन में आप एक बदलाव को महसूस करोगे। आप प्रभु यीशु मसीह के पास आइए और प्रभु आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य करेगा। मैं चाहता हूँ कि मैं इस समय एक छोटी सी प्रार्थना आपके बीच में करूँगा, और इस कहानी के द्वारा हमने जो कुछ भी आज कुछ सुना है कि किस तरीके से प्रभु ने उस विधवा के जीवन में आनंद का सुसमाचार ला, किस तरीके से प्रभु ने उस विधवा के जीवन की खुशियों को फिर से लौटा दिया, किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने उसके आशा को फिर से जीवित करके दिखाया। अगर आप और मैं आज भी ऐसी परिस्थितियों में जी रहे, तो आपको और मुझे ऐसी परिस्थिति में जीने का अधिकार नहीं है। आपको और मुझे फिर से उस परिस्थिति में रहने की जरूरत नहीं है। आपके और मेरे लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा है, और मैं चाहता हूँ कि आप इस पुत्र को आज अपने दिल में स्वीकारें और वह आपके जीवन में आज एक अद्भुत कार्य करेगा। मैं चाहता हूँ जैसा मैं प्रार्थना करूँगा, आप मेरे पीछे विश्वास से इस प्रार्थना को बोलिए। आप विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेगा। ठीक है, हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूँ मैं जैसा प्रार्थना बोलता हूँ आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को बोलिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु, मैं आपके पास आता हूं और मैं आप पर विश्वास करता हूं। मैं कबूल करता हूं प्रभु यीशु कि मैं पापी और गुनहगार हूं। मैंने आपके विरोध में पाप किए हैं प्रभु यीशु, मैं आपसे माफी मांगता हूं। मुझे क्षमा कीजिए और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए। प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में आइए। प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए इस संसार में आए। मेरे पापों के लिए आपको मारा गया, आपको गाड़ा गया, और तीसरे दिन आप फिर से जीवित हुए, और आज भी आप जीवित हैं। मैं अपने दिल का द्वार आपके लिए खोलता हूँ। मेरे दिल में आइए प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद यीशु। अगर आपने और मैंने आज इस प्रार्थना को अपने दिल से पुकारा है, तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आपके जीवन में प्रभु एक अद्भुत कार्य करने पर है। आपके जीवन में आप एक बड़े से बदलाव को देखोगे। हर रोज प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, और प्रभु आपके प्रार्थना का उत्तर देगा।